जरा सुनिएगा और समझिएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3. तस्वीर जो है इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं Chandrayaan-3 की लॉन्चिंग की तस्वीर आप देखिए। Chandrayaan-3 लॉन्च हो चुका है, तस्वीर आप देखिए आसमान में जाता हुआ, ये आप देख सकते हैं। और देखिए कुछ सेकंड्स ये तस्वीरें आप देखिए, ऐतिहासिक तस्वीर है मिशन Chandrayaan-3 की। ये ऐतिहासिक तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। इसकी गर्जना हम महसूस कर पा रहे हैं किस तरीके से इस वक्त Chandrayaan-3 का ये जो मिशन है वो पूरा होता हुआ, लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2, 1, 0. Plus 5 seconds. भारत के इतिहास में ये 14 जुलाई 2023 का दिन जो है वो स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया और उसको याद किया जाएगा, दशकों तक याद किया जाएगा। आज पूरे विश्व जो है इस बात को देख रहा है, नजरें पैनी करके देख रहा है कि आखिर, बल्कि कई लोग तो बद्दुआ दे रहे होंगे, कई लोग तो जेल भुन रहे होंगे कि आखिर फिर से अगर यहाँ पर इस बार सक्सेसफुल हो गया भारत, और इसमें पाकिस्तान नहीं और भी दुनिया के सारे देश आप जानते ही हैं जैसे जल रहे हैं, अगर इस बार भारत सफल हो गया तो वो भी बहुत बड़ा कीर्तिमान अपने आप में होगा। आप सोचो एक बार मिशन फेल होना, उसके पीछे लोगों ने कितनी मेहनत की थी। एक तो बजट जो है ना बहुत कम मिलता है, बजट इससे कई गुना ज्यादा शायद मिल सकता है, अन्य देशों के मुकाबले आप कंपेयर करो तो बहुत कम बजट मिलता है इसरो को, कम टीम में कम रिसोर्सेज के साथ में सब कुछ करना पड़ता है। तो एक बार फेल होने के बाद दोबारा से उठ खड़े होना, सब कुछ करना, इसके लिए बिल्कुल सैल्यूट करना बनता है। Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। कैसे ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, उसके बाद खुशी की लहर इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान Chandrayaan-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. लाचार बहुत हैं, बहुत बेबस हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम करें क्या? आपको नहीं लगता कि हम माली तौर पे भी कमजोर हैं, इसीलिए दुनिया हमारी इज्जत नहीं? माली तौर पे कमजोर नहीं है सर, माली तौर पे कमजोर नहीं है, टेक्नोलॉजी से भी कमजोर है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, आइटम सूंघने के लिए रखा है। आज इंडिया ने Chandrayaan-3 भेज दिया। क्या हमारे स्पार्को ने, मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा किया होगा कि कभी मैंने नहीं कभी स्पार्को की न्यूज सुनी। जब आप इस्लाम पे आएंगे तो पावर होगी, अगर आप इस्लाम को ही नहीं पकड़ेंगे तो पावर कैसे आएगी? और गर्जना पूरे आसमान में इस वक्त सुनाई दे रही है। देखिए Chandrayaan-3 को लॉन्च कर दिया गया है और ये लाखों किलोमीटर का सफर तय करने वाला है, चांद पर पहुंचेगा और भारत एक बार फिर से अपना दम दिखाएगा। इसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। तो ऐतिहासिक क्षण पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया की निगाहें अब टिकी है इस मिशन पर कि 23 या 24 तारीख को जब Chandrayaan-3 पहुंच जाएगा, इसकी लैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद ये मिशन अकम्प्लिश माना जाएगा। एक तरफ आप देखें दिल्ली नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं, ये सिग्नलिंग इंडिया करता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर हैं? मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा पिछू क्यों है? पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना, ये है, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर हैं? डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। और ये अब आप देखें अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है। Chandrayaan-3 पहुंचेगा चंद्रमा की सतह पर, दक्षिणी ध्रुव पर, जब लैंडर विक्रम लैंड करेगा और उसके बाद रोवर उससे बाहर आएगा, प्रज्ञान रोवर उससे बाहर आएगा और उसके बाद ही जो मिशन है उसको सीधे तौर पर अकम्प्लिश माना जाएगा, यानी कि मिशन को पूरा माना जाएगा। एक जैसे लोग थे, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं,
कोई मुश्किल नहीं है। और हम थोड़ा ज़्यादा गोश्त खाते होंगे उनसे, और वो ज़रा वेजिटेरियन है, तो लेकिन वो कहाँ पे जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? और ये क्वेश्चन है जो बड़े सीरियस क्वेश्चन है। हम तो वो जिसे कहते हैं ना, हमने तो वो बनाया न्यूक्लियर वेपन बिकॉज वो इंडिया ने बनाया, लेकिन हम उसके बाद बाकी चीजें क्यों नहीं बना सके जो इंडिया कर रहा है। जिसमें बधाई दी गई है, बढ़ते भारत की बात प्रधानमंत्री ने लिखी है और अपनी उन भावनाओं को इस ट्वीट में प्रधानमंत्री ने बयां किया है। सोचिए वो इस वक्त फ्रांस में है, लेकिन अपनी उन भावनाओं को उन्होंने इस ट्वीट के जरिए लिखा है जिसमें वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि एक नया इतिहास रचने की तरफ भारत आगे बढ़ गया है। चंद्रयान 3 पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हर हिंदुस्तानी की उम्मीदों को इसने पूरा किया, उस विश्वास को आगे बढ़ाया, एक नया अध्याय भारत लिख रहा है। इस बात का जिक्र किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से अपने इस ट्वीट में। उन्होंने इससे पहले भी बधाई दी थी। मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस, और वो डिस्कशंस कर रहे हैं, और जिससे वो कहते हैं ना कि और वो फ्रांस के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। सो इससे तासुर ये उभरता है कि भाई इंडिया इज गोइंग ग्लोबल, ठीक है जी। और ये दे आर गोइंग ग्लोबल, और उनको फ्रांस के अंदर, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता अंदाज देना वहाँ कि उनको जो गेस्ट ऑफ ऑनर तो ऑलरेडी वो सारी बात है वो हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं मृदुल की बात से पूरी से सहमत हूँ कि इतिहास में भविष्य लिखा जा रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये टेक्नोलॉजी की सफलता है, उससे काफ़ी चीज़ें इंडिजिनस हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी भारत के इसमें लिया गया, उनकी भी कई चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये एक जॉइंटनेस दिखा रहा है। और पर ख़ास तौर से यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और उनको कहना चाहूँगा, मैं रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। क्वाड का हिस्सा है हम, तो I2U2 का हिस्सा है हम, तो यूएई के साथ कहाँ पे जा रहे हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको उन्होंने प्रॉपर कैश इन किया है, उन्होंने पूरे का पूरा, जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर उनके पास ब्लूप्रिंट था कि हमने क्या करना है, और वो उस ब्लूप्रिंट पे प्रॉपरली चल रहे हैं। अगर आप, बड़ा सवाल है, एयरपोर्ट तो आप एक चला नहीं सकते, तो इस मुल्क को कहाँ ले जाएंगे, इस मुल्क के लिए आप क्या करेंगे? जोश बढ़ाया कि कोई बात नहीं, ये सब जो लेसन है इनको हम दूर करेंगे। और अपने ट्वीट में भी उन्होंने सलाम किया है, संजय सर, उन्होंने अपने ट्वीट में भी सलाम किया है वैज्ञानिकों की उस कोशिशों को, उस मेहनत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में भी सलाम किया। बिल्कुल, और यहाँ पर ये इसरो का जो जज्बा है, जो उनके बाद उन्होंने हार नहीं मानी है, वो दिखा रहा है कि किस प्रकार से ये सफल है। इसरो पूरी तरह से, उनकी पूरी टीम, साइंटिस्ट बधाई के पात्र है। और जो फ्रांस का अपर हाउस है, पार्लियामेंट है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरा ख्याल है लाइकली पॉसिबिलिटी है वो वहाँ पे खिताब भी करेंगे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर इज़ इंडिया गोइंग, वेयर इज़ इंडिया हेडिंग, और वो किन डायरेक्शंस को कर रहे हैं। आप उनकी ज़रा ये सारी स्ट्रैटेजी को समझें, वो बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं इस सेंस में कि उनको इस चीज़ का पता था कि 2019 में हमारी वो ग्रोथ नहीं है। 14 जुलाई का दिन, यानी कि आज का दिन, भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया गया। ये दिन याद किया जाएगा भारत के इतिहास में, और करा भी जाना चाहिए। हालांकि इस बार वैसी हाइप नहीं देखने को मिली हमें, वैसी हाइप नहीं थी जैसी हाइप आप देखो इस देश में लोगों को क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले ज़्यादा हाइप बनाने में मज़ा आता है। कोई घटिया 2 कौड़ी की मूवी आ रही होगी, उस मूवी के पहले हाइप बनाने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। उतनी हाइप हमको जो है वो ये आजकल के पढ़े लिखे सो कॉल्ड कूल युवाओं से या किसी भी वर्ग से नहीं देखने को मिली। हालांकि दुख का विषय, पर जो भी हो, ये सच्चाई है कड़वी हमारे समाज। खैर, बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि हम सब ने देखा कैसे चंद्रयान 2 अंतिम पलों में कैसे हमारा भारत का उससे संपर्क टूट गया। बहुत आपको देखिए, एक आम भारतीय का कलेजा इतना जला था उस समय। जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट पर काम किया है, जिन्होंने अपने ना जाने कितने महीनों की उस पर नींद नहीं पूरी की होगी, ना जाने अपने घर परिवार छोड़ करके, अपने पारिवारिक मतभेदों को भूल करके, पारिवारिक में झगड़े ले करके, बच्चों को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने अपने परिवार में भी बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, क्या क्या करके लोगों ने किया होगा और उनको कैसा लगा होगा। और उसके बाद वहाँ से उठ खड़े होना और दोबारा से चंद्रयान 3 के लिए मेहनत करना, एकदम सैल्यूट है ऐसे लोग बिल्कुल सैल्यूट है। हमारे साइंटिस्ट को सैल्यूट, एकदम दंडवत होकर प्रणाम करना बनता है। अभी भी आप देखो जिस तरह से आज हमारा लॉन्च हमने देखा, पूरी दुनिया
आज नज़रें गड़ाई बैठी हैं, वो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो जलता है वो ज़्यादा चुप रहता है। तो हमने देखा पूरी दुनिया कैसे हैरान थी। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे दुनिया ने भारत से हजारों गुना ज़्यादा पैसे लगा करके जो है वो मार्स मिशन अपना भेजा था, और उनकी क्या हालत हुई। पहली बार में तो किसी का भी सफल नहीं हुआ, और इस बजट में तो दुनिया का प्लान नहीं बनता है। मतलब ये बाकी नासा वाले और अन्य एजेंसी वाले जितने में इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, जिसमें अपनी पीपीटी वगैरह बनाते हैं, जितने में इनका पूरा का पूरा 1 महीने का भी खर्चा शायद इनके पूरे के पूरे जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उसका 1 महीने में जितना खर्चा निकलता होगा, उससे कम में, उससे कई गुना कम में यहाँ पर जो है वो मार्स ऑर्बिटर भेज दिया गया था। और यहाँ पे यही वो देश है जहाँ पर आदि पुरुष जैसी मूवी में 500 करोड़ का ऐसा घटिया 500 करोड़ लगा के ये बनाते हैं यहाँ पे, और भारत के साइंटिस्ट जो हैं 500 करोड़ से भी कम में बनाया। तो फ़र्क देखो आप, हमारा समाज आखिर किस तरफ ज़्यादा ध्यान है। हालांकि आज पूरे विश्व में कीर्तिमान तो स्थापित हो चुका है और बहुत ही गर्व का विषय है। तो एक बार भारत के लिए कमेंट में जो है वो इसरो की तारीफ एक बार हो जाए, बिल्कुल बनता है यहाँ पर।